नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। गलवान घाटी में चीन सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया। लद्दाख से स्पेशल विमान से उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाया गया, जहां तेलंगाना के राज्यपाल और राज्य के उद्योग मंत्री समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इसके बाद उनके पैतृक गांव तेलंगाना के सूर्यापेट में उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। शहीद कर्नल बी संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट में कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात थे। शहीद कर्नल के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं आपसे कुछ वक्त पहले की, जब शहीद संतोष बाबू का पार्थिव शरीर उनके गृह जिले में लाया गया और उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ इस वक्त उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि 15 और 16 जून की रात चीन के साथ जो खूनी झड़प हुई गलवान घाटी में, उसमें कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर अपने पूरे जवानों को लीड करते हुए चीन के होश उड़ा दिए थे कर्नल संतोष बाबू ने। और विशेष विमान से उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद लाया गया और फिर वहां से तेलंगाना के सूर्यापेट पहुंचा उनका पार्थिव शरीर। तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर और आसपास किस तरह से अधिकारियों ने मिल करके इस वीर जवान को आखिरी सलामी दी, अंतिम विदाई दी। सुप्रीम सैक्रिफाइस करते हुए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और पूरी कोशिश की कि चीन के सैनिकों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। और इसके बाद जब तिरंगे में लिपटकर पार्थिव शरीर उनका वापस पहुंचा तो कुछ इस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बिहार के पटना के रहने वाले सुनील कुमार एलएसी में चीन के सैनिकों से हुई झड़प में शहीद हो गए। पटना में शहीद सुनील कुमार को लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। हमारे साथ इस वक्त पटना से ही संवाददाता चंद्रमोहन जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पटना के गंगा घाट पर मौजूद हैं और हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और जो वरीय अधिकारी हैं, नेता हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं। बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव हैं, वो पहुंच चुके हैं। और साथ ही जैसे लोगों को यह पता चला कि यहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी सुनील कुमार की, उसके बाद लोगों का हुजूम भी यहाँ पर उमड़ पड़ा है अंतिम दर्शन के लिए। तो पार्थिव शरीर जो है वो उनका आ चुका है और बस कुछ ही मिनट में अंतिम विदाई दी जाएगी। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन जैसे ही जो इनका पार्थिव शरीर घर पर पहुंचा था, जो आसपास के लोग थे वो नम आंखों से विदाई दिए। और जब 100 यात्रा उनकी निकली, उसके बाद हज़ारों के तादाद में लोगों की हुजूम जो है वो उमड़ पड़ी थी। और साथ में हज़ारों की संख्या में जो युवा हैं वो भारत माता की जय और सुनील कुमार अमर रहे के नारे लगाते हुए सड़क पर उतरे थे। तो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं। ये जो पटना का गंगा घाट है, वहाँ पर मनीर का हल्दी छपरा इलाका है, जहाँ पर संगम नदियों का संगम है। यहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं और इसी घाट पर जो है उनकी अंतिम विदाई दी जाएगी। तो तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। जो मिलिट्री के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जो नाव, बड़ी बड़ी नावें यहाँ पर लगी हुई हैं, उस पर भी लोग सवार हुए हैं। तो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं
जब सुनील कुमार का यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँचेगा, तो ऐसे में आप समझ सकती हैं जो शहीद हैं उनको लेकर लगातार नारे भी लग रहे हैं। और आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकती हैं, सामने से उनका जो है वो पार्थिव शरीर आ रहा है बैंड बाजे के साथ। ऐसे में जो है जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, इस हल्दी छपरा इलाके के रहने वाले लोग हैं, मनेर के रहने वाले लोग हैं, वो घाटों पर पहुंच चुके हैं। जो बिहटा के रहने वाले थे, ऐसे में जो बिहटा के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर घाटों पर उमड़ी हुई है। उनका पार्थिव शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और साथ में बिहार पुलिस के जवान, मिलिट्री के जवान और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर घाट पर पहुँचे हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि जो एक वीर जवान शहीद हुआ है इस देश का, ऐसे में लोग श्रद्धांजलि अपने नम आंखों से देना चाहते हैं। और जैसे ही यह खबर आई थी कि सुनील कुमार शहीद हुए हैं, गांव के आसपास के लोगों के, मोहल्ले के लोगों को इस बात को लेकर दुख भी था कि उनका लाल उनके साथ नहीं रहा, लेकिन लोगों को इस बात को लेकर गर्व भी था कि देश के लिए उनका लाल शहीद हुआ है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो एक देश का जज्बा होता है, देश को सुरक्षा प्रदान करने की जज्बा जो होती है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर लोगों में झलक रहा था और लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने से उनका पार्थिव शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आप देख सकती हैं। और जो ये रूट है उसको खाली कराया जा रहा है। बिहार पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, पटना पुलिस के जवान तैनात हैं और उनका जो पार्थिव शरीर पहुंचा है वो धीरे धीरे आगे घाट की ओर बढ़ रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर सलामी दी जाएगी और सलामी के बाद फिर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे सुनील। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने आप देख सकती हैं बड़ा तिरंगा लोग लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो मिलिट्री के जवान हैं वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो एक हुजूम है, जनसैलाब है, वो उमड़ा हुआ है। लोग धीरे धीरे आगे घाट की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। तो लोग अपने अपने तरीके से अंतिम विदाई दे रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर बिहार पुलिस के जवान हैं वो पहुँच चुके हैं और जो उनका पार्थिव शरीर है वो भी धीरे धीरे आगे पहुँच रहा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो एक देश का जज्बा होता है वो लोगों के सामने दिख रहा है और लोग यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे हल्की बारिश शुरू हो गई है, लेकिन ये हुजूम आप देख सकती हैं, जनसैलाब देख सकती हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। बड़े बड़े हाथ में तिरंगे लोग लेकर पहुँचे हैं। मिलिट्री के जवान सामने आगे आगे चल रहे हैं और पार्थिव शरीर उनका जो है वो अब घाट पर पहुँच रहा है। तो यहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं सुनील कुमार का पार्थिव शरीर अब घाट पर पहुंच चुका है। आर्मी के जो जवान हैं वो सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो पाटलिपुत्र के सांसद हैं रामकृपाल यादव वो मौजूद हैं, नेता और मंत्री लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर भीड़ बढ़ते जा रहा है और बारिश भी हो रही है लगातार। तो लोगों का जज्बा जो है वो कम होते हुए नहीं दिख रहा है और यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोगों का भीड़ जो है वो उमड़ा हुआ है। मिलिट्री के जवान, बिहार पुलिस के जवान और जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बारिश शुरू हो गई है तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए इस जो अंतिम जो विदाई देना है उसको रोक दिया जाए। लेकिन अभी यहाँ पर जो लोग भी हैं वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। तो लोगों के अंदर वो जज्बा है जो घाटों पर देखने को मिल रहा है। बारिश लगातार हो रही है लेकिन जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, मनेर के रहने वाले, बिहटा इलाके के रहने वाले, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जो देश का जज्बा है अपने वीर जवान, वीर सपूत के लिए, वो सामने दिखाई दे रहा है। और जो आर्मी के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अंतिम विदाई की भी तैयारी है, लेकिन जिस तरह से हज़ारों के हुजूम यहाँ पर उमड़े हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह से जो यहाँ पर नदी के किनारे
नाव है उस पर लोग बैठे हुए हैं और लोग हटने के लिए वहां से तैयार नहीं है। बारिश लगातार हो रही है। जो आर्मी के जवान हैं, मिलिट्री के जवान हैं, वो सामने में हैं। बिहार पुलिस के जो बीएमपी के जवान हैं वो सामने मौजूद हैं। बारिश हो रही है लगातार, लेकिन जो लोग हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो जज्बा है वो कम होते हुए नहीं दिख रहा है और सभी लोग जो हैं वो भारत माँ के जो लाल हैं सुनील कुमार, उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, अंतिम सलामी देना चाहते हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह का जन सैलाब जो है वो पटना के घाट मनेर के हल्दी छपरा इलाके में है। और जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पटना के डीएम हैं, पटना के एसएसपी, साथ ही बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और आरजेडी विधायक, साथ ही जो रामकृपाल यादव पटना पाटलिपुत्रा के सांसद हैं वो पहुँचे हुए हैं। तो जो भी आसपास के रहने वाले लोग हैं और आर्मी के जो वरीय अधिकारी हैं वो भी यहाँ घाट पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो अंतिम दर्शन, अंतिम सलामी की तैयारी है, लेकिन जो दर्शन करने वाले लोग हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका जो जज्बा है वो कम नहीं हो रहा है। तो जो भारत माँ के जो लाल, भारत माँ के सपूत और जो देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं उनकी अंतिम विदाई लोग देखना चाहते हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। पटना के जो वरीय अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं। आसपास के लोग हुजूम उमड़ा हुआ है। लेकिन जब इनका पार्थिव शरीर घर से निकल रहा था उस समय इनकी मां ने जो वहां पर विदाई दी सलामी देकर, तो उनके मन में भी इस बात को लेकर गर्व था कि उनका बेटा तो शहीद हुआ है लेकिन देश के लिए शहीद हुआ है। ऐसे में जो आसपास के रहने वाले लोग थे, जब उनकी मां अंतिम विदाई दे रही थी उस समय उनकी आंखें जो हैं वो नम हो गई थी। लेकिन लोगों के मन में यह जज्बा भी था, लोगों के मन में यह साफ तौर पर दिख रहा था कि कहीं ना कहीं जो उनके इलाके का सपूत है, लाल है, वो तो नहीं रहा लेकिन देश के लिए शहीद हुआ। इसको लेकर जो है वो लोग गौरवान्वित हो रहे थे। और जब उनका पार्थिव शरीर घर से घाट के लिए निकला था उस समय हज़ारों की संख्या में, हज़ारों के तादाद में लोग उनके साथ मौजूद थे। जो नवयुवक हैं, बूढ़े हैं, और सड़क पर जैसे ही इनका पार्थिव शरीर अपने पैतृक आवास से मनेर घाट के लिए निकला उस समय जो भी सड़क पर लोग मौजूद थे वो अंतिम दर्शन करना चाहते थे। लोग अपने हाथों में फूल लेकर और वहाँ पर उनको अर्पित कर रहे थे। ट्रक धीरे धीरे जो पार्थिव शरीर का है वो आगे बढ़ रहा था और सामने आप तस्वीरों में देख सकती हैं किस तरह से जो पटना के युवा हैं वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और साथ ही जो सुनील कुमार हैं अमर रहें उसके भी नारे लग रहे हैं। यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है अंतिम विदाई के लिए और जो मिलिट्री के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं वो पहुँचे हुए हैं और अंतिम विदाई की तैयारी है। तो जो भारत माँ के जो लाल हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग जो हैं वो पूरी तरह से जज्बे के साथ यहाँ पर घाट पर मौजूद हैं। जो मिलिट्री के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो शहीद सुनील कुमार हैं उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा भी लपेटा गया है। बिल्कुल, देखिए जब वो यहाँ पर पार्थिव शरीर उनका पहुँचा था तब से ही यहाँ पर उनके शरीर पर तिरंगा लपेटा हुआ था और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं उनका जो पार्थिव शरीर है वो घाट पर पहुँचा हुआ है। सामने चिता तैयार है और मुखाग्नि जो है वो परिवार के लोग देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सलामी दी जाएगी जिसके लिए मिलिट्री के जवान पहुँचे हैं, बिहार पुलिस के जवान पहुँचे हैं, वरीय अधिकारी पहुँचे हैं। लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका जज्बा कम होते हुए नहीं दिख रहा है। वो भारत माँ की जय के नारे लगा रहे हैं और सुनील कुमार अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकती हैं पटना का गंगा घाट है, हल्दी छपरा का ये संगम इलाका है जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं और यहीं पर यहाँ पर
अंतिम विदाई उनकी दी जाएगी, जहां वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। तो आप यहाँ जो मिलिट्री के जवान हैं वो सलामी दे रहे हैं उनको, और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं जो तिरंगा उनको ऊपर से लपेटा गया था उसको अब हटा लिया गया है, और यहाँ पर अब जो तिरंगा है उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा। जो नियम होता है वो यहाँ पर अब धीरे धीरे उसको आगे किया जा रहा है। और जो मिलिट्री के जवान हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं, वो बॉडी के पास जो पार्थिव शरीर हैं उसके पास पहुंच चुके हैं, और इनके पार्थिव शरीर को जो है वो अब चिता पे रखा जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि खड़ा होने का यहाँ जगह नहीं है, इससे में हज़ारों की तादाद में जो नाव यहाँ पर लगे हुए हैं उस पर लोग सवार हुए हैं, और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं उनके पार्थिव शरीर को अब उठाया जा रहा है अर्थी से और चिता पर रखा जाएगा। चिता पर रखने के बाद जो तिरंगा इनको, जिस तिरंगे में इनको लिपटा हुआ यहाँ लाया गया था, वो परिवार वालों को सौंपा जाएगा और यहाँ पर सलामी दी जाएगी, जिसकी तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो एक तरह से जो देश का जज्बा होता है, भले ही एक वीर जवान जो देश के लिए शहीद हो गया, परिवार वालों के लिए अब नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो जज्बा है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और लोग भारत माँ की जय के नारे लगा रहे हैं। जो देश का सेना है उसके लिए लोग नारे लगा रहे हैं, सुनील कुमार के लिए लोग नारे लगा रहे हैं कि सुनील कुमार अमर रहें। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं अब उनके पार्थिव शरीर को चिता पर रख दिया गया है, और अब से थोड़ी देर बाद बस मुखाग्नि दी जाएगी जब वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। तो तैयारियां पहले से चल रही थी। जब उनके घर से इस अंतिम यात्रा के लिए पार्थिव शरीर को लोग लेकर निकले थे, उस समय हज़ारों की तादाद में लोग साथ में मौजूद थे। और अभी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह से जो है वो तैयारियां चल रही हैं। जो उनके परिवार के लोग हैं जो मुखाग्नि देंगे, उनका यहाँ पर चंद्रमोहन, मैं ये भी आपसे जानना चाहती थी कि इस वक्त शहीद सुनील कुमार के परिवार से वहाँ कौन कौन मौजूद है? आप तस्वीरों में देख सकती हैं उनका जो बेटा है वो मुखाग्नि देंगे, जिसके लिए मुंडन किया जा रहा है। उनके घर में उनके माँ, उनके पिता, उनके बड़े भाई जो खुद मिलिट्री में थे, रिटायर होकर अब वो यहाँ पर रहते हैं पटना में परिवार लोगों के साथ। तो ये खबर जब से आई है उसके बाद पूरा परिवार, पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला गम में डूबा हुआ है। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं वो जज्बा भी दिख रहा है कि जो उनका लाल है सुनील कुमार, वो देश के लिए शहीद हुए हैं। तो लोगों के अंदर गर्व भी दिखाई दे रहा था, और साफ तौर पर लोग ये कह रहे थे कि चीन ने जिस तरह से कायराना हरकत की है उसका जवाब उनको देना चाहिए। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से चल रही हैं, और उनका जो बेटा है उनका मुंडन किया जा रहा है, जो मुखाग्नि देगा, जो मुखाग्नि देंगे। लेकिन जो तैयारियां होती हैं वो घाट पर, वो पहले से जब पार्थिव शरीर घर से निकला था उस समय ही से शुरू हो गई थी, और जो पटना के वरीय अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, डीएम हैं, वो घाट पर पहुंचे हुए हैं। तो घर में जो इनके लोग मौजूद हैं, वाकई में ये जो गुस्सा है लोगों का, गुस्सा भी दिख रहा है। और ये सिर्फ पटना में नहीं है जहां पर शहीद जो हैं उनको मुखाग्नि दी जाएगी अब से थोड़ी देर बाद, बल्कि हम आपको दिल्ली लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी नगर में बताया जा रहा है कि चीन के खिलाफ भारी गुस्सा लोगों में, बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सीधे हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता दीपक रावत का। जी दीपक, क्या जानकारी? नेहा, लक्ष्मीनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए कि चीन से बना सामान, जो भी चीन का जो सामान है वो यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, और इसको थोड़ी देर बाद आग लगाई जाएगी। इन तमाम लोगों का ये कहना है कि जो एलएसी पर हुआ है उससे कहीं ना कहीं सब दुखी हैं, और ये जो घटना हुई है इसको लेकर वो चिंतित भी हैं। सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस पर ठोस एक्शन लिया जाए। और ये देखिए इस वक्त इस तरीके से, अपने तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से? हम चाइना को ये बताना चाहते हैं, आज उनके सामान को यहाँ उसकी होली जलाएंगे और चाइना के सामान का बहिष्कार करेंगे और उस सामान का उपयोग बंद करेंगे। सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि आप आयात करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि धोखेबाज चाइना ने जिस तरह हमारे 20 शहीदों को
बलि चढ़ाई है। हम चाहते हैं कि चाइना पर अब प्रहार होना चाहिए और हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। हम चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, चाइना की कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे। देखिए नया एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, एक छोटी बच्ची है, उसके हाथ में देखिए प्ले कार्ड है और उसमें लिखा हुआ है कि मैं चाइना के खिलौनों का बहिष्कार करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे सैनिकों को मारा है। बिल्कुल। तो देखिए ये एक तरफ यहाँ तस्वीरें विरोध हैं, हो रहा है और ये दूसरी तरफ पटना में हम देख रहे हैं शहीद को दी जा रही है, शहीद सुनील कुमार को आखिरी विदाई। तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना की। सीधे हम रुख करेंगे चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, हमने देखा कि किस तरह से उनका पार्थिव शरीर एक बार फिर से तिरंगे में लिपटा हुआ। बिल्कुल, देखिए ये पटना का मनेर हल्दी छपरा गंगा घाट है जहां पर संगम इलाका ये है और यहां पर इनकी अंतिम विदाई दी जाएगी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं, जब भी कोई देश के लिए शहीद होता है जवान, उसको तिरंगे में लाया जाता है घाट तक और मुखाग्नि से पहले फिर ये जो तिरंगा है उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। ये जज्बे के लिए माना जाता है। ऐसे में जो परिवार के लोग पहुँचे हैं, उनका जो बेटा है उनका मुंडन किया जा रहा है और वही उनका बेटा जो है मुखाग्नि देगा। लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह से जो बिहार पुलिस के BRC के जवान हैं वो पहुँचे हुए हैं। BRC के जवान जो बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अंतिम तैयारी चल रही है जब उनको सलामी दी जाएगी यहाँ पर। तो जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन जब से यह खबर आई कि सुनील जो उनके इलाके का लाल है, बेटा है, वो नहीं रहा, उसके बाद लोगों की आंखें नम थी। लोग इस सोच में डूबे हुए थे कि आखिर इस तरह से कैसे हो गया। जिस तरह से चीन ने कायराना हरकत की उसको लेकर लोगों में गुस्सा भी दिख रहा था। उनके परिवार के लोगों, भाई हों या फिर मोहल्ले के लोग हैं, उनमें साफ तौर पर यह गुस्सा दिख रहा था कि चीन को सबक सिखाना होगा। और अब जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा हुआ है तो हज़ारों की तादाद में जो हैं वो आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग, जो मनेर के रहने वाले लोग हैं, जो बेहटा इलाके के रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं गंगा घाट का ये किनारा है जहाँ पर नाव के ऊपर लोग चढ़कर और अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तो ये जो संगम इलाका है यहाँ पर अंतिम विदाई इनको दी जाएगी। तो तैयारियाँ जो हैं वो लगभग पूरी की जा चुकी हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से हज़ारों की संख्या में लोग नाव के ऊपर चढ़े हुए हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। और जो अंतिम विदाई दी जाएगी उसकी भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उनका जो बेटा है वो यहाँ पर मुखाग्नि करेगा। घर पे उनके जो हैं उनकी माँ, उनकी पत्नी मौजूद हैं, जबकि जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी साथ पर यहाँ पर मौजूद हैं। जब घर से उनका पार्थिव शरीर घाट के लिए चला था उस समय जो युवा लोग हैं वो वंदे मातरम, वीर जवान, वीर सपूत के लिए नारे लगा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं जो BRC के जवान हैं, बिहार रेजिमेंटल सेंटर के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब अंतिम विदाई की तैयारी है जहाँ पर उनको एक एक कर जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनको सैल्यूट देंगे और साथ ही जो आर्मी के, मिलिट्री के जो जवान हैं वो यहाँ पर अंतिम विदाई देंगे। तो तैयारियां लगभग जो हैं वो अंतिम विदाई की पूरी हो चुकी है और अंतिम दर्शन के लिए हज़ारों की तादाद में लोगों का जो भीड़ है, जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है पटना के घाटों पर। लोगों में इस बात को लेकर जज्बा है कि जो उनका लाल जो है शहीद हुआ है वो देश के लिए शहीद हुआ है, देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ है। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं जो मंत्री हैं बिहार सरकार में नंदकिशोर यादव वो पहुंचे हुए हैं, रामकृपाल यादव जो पाटलिपुत्रा के सांसद हैं वो पहुंचे हुए हैं, वरीय अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब धीरे धीरे जो है वो सलामी देने की ओर तैयारी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं यहाँ पर अब सलामी उनको दी जा रही है। जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आर्मी के जो जवान हैं वो मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद सुनील को मुखाग्नि दी जाएगी, शहीद सुनील को मुखाग्नि दी जाएगी। लेकिन
इनके जो पार्थिव शरीर पहुंचे थे उसके बाद इलाके के लोगों के आंखें नम थे। लोग ये सोच रहे थे कि आखिर उनका बेटा, उनका लाल कैसे उनके बीच को छोड़ के जा सकता है, उनके साथ जो हमेशा रहने वाला था, जिसने वादा किया था कि घर आएंगे, लेकिन वो नहीं आया, उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा। ऐसे में जो है वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं, जो नेतागण हैं वो पहुंचे हुए हैं। पटना के डीएम यहाँ पर जो है वो उनको सलामी देते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, और इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए जो हज़ारों के तादाद में लोगों की भीड़ है, हुजूम है, वो यहाँ पर उमड़ पड़ा है। तो जो वो सुनील कुमार हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पटना के गंगा घाट पर। लेकिन जिस तरह से हुजूम यहाँ पर लोगों का उमड़ा हुआ है, उससे यही लग रहा है कि लोगों का जज्बात जो है वो दिख रहा है कि भले ही उनके बीच उनका लाल, उनका सपूत नहीं रहा, लेकिन जो शहीद हुए हैं सुनील कुमार, वो देश के लिए शहीद हुए हैं। और ऐसे में देखिए चंद्रमोहन, जितनी संख्या में यहाँ भीड़ है उसी से समझ में आ रहा है कि किस तरह से कितना प्यार और कितना ज़्यादा गर्व है अपने इस सपूत पर यहाँ के लोगों को। चंद्रमोहन, ये भी बताइए कि शहीद सुनील कुमार से जुड़ी किस तरह की लोग बातें कर रहे हैं, उनकी बहादुरी के बारे में लोग वहाँ पर क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर उनकी बहादुरी की बात करें तो जब भी मोहल्ले के लोगों से बात हुई, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि काफ़ी मिलनसार लड़का था, और जब भी देश की बात आती थी तो वो किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। साफ तौर पर वो सुनील कुमार ये कहते थे कि देश के लिए कुर्बान हो जाना, इसके लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात कुछ नहीं हो सकते हैं। और जब उनके शहीद होने की खबर आई उसके बाद ज़रूर मोहल्ले के लोगों के आंखें नम थी, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर गर्व भी था कि उनका लाल जो है वो देश के लिए शहीद हुआ है। जो उनके दोस्त मित्र हैं, जो उनके साथ पले बढ़े, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और वो ये कह रहे थे कि इनके जैसा जो लड़का है वो शायद मिलना मुश्किल है। जब भी देश की बात आती थी तो साफ तौर पर जो सुनील कुमार हैं वो कहते थे कि देश के लिए शहीद हो जाना है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो ऐसे में समझा जा सकता है के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और गर्व के साथ आखिरी विदाई पटना में दी जा रही है शहीद सुनील कुमार को। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी हुई। आज भी गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत होगी। ये बातचीत अब से कुछ ही देर बाद 10:30 बजे शुरू होगी। कल भी दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई थी, लेकिन उस बैठक का कोई भी नतीजा नहीं निकला था। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, आज की बातचीत से क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए, बातचीत का दौर तो लगातार जारी है और जिस तरीके की स्थिति गलवान इलाके में बनी हुई है, तनाव की स्थिति है, उसको कैसे डिफ्यूज़ किया जाए। और भारत अपना पक्ष सीधे तौर पर हर बार जो है बातचीत की मेज़ पर जब बैठते हैं तो उनको बताया जाता है कि चीन जो कि हमारे इलाके में बैठा है उनको जो है अपने इलाके से, हमारे इलाके से जाना पड़ेगा। तो कल भी जो है तकरीबन 3 घंटे तक बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा उस बैठक का नहीं निकला। उसी बैठक के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज फिर जो है 10:30 बजे एक बैठक जो है मेजर जनरल लेवल की जो है अभी शुरू होगी और उसमें कोशिश की जाएगी कंसेंसस बनाने की, क्योंकि भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हमारा रुख क्या है। तो ऐसे में ये तो साफ हो चुका है कि हम अपनी बात से नहीं हटने वाले, हम अपनी ज़मीन पर रहेंगे। अब चीन को जो है उस जमीन से जाना है जहाँ पे कि वो आके बैठा है। देखना काफी अहम होगा कि आज सुबह 10:30 बजे जो बैठक होती है उसमें कुछ निकल कर आ पाता है या नहीं। आप इस खबर पर नजर बना करके रखिए संदीप। हम एक बार फिर से पटना जा रहे हैं क्योंकि पटना में दूसरी तरफ शहीद सुनील कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। चंद्रमोहन, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त आपके आसपास किस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं सामने जो मिलिट्री के जवान हैं वो सलामी देने के लिए तैयार हैं और इनके पीछे हज़ारों की तादाद में, हज़ारों के संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं जो बड़े बड़े नाव नदी के किनारे हैं उस पर लोग बैठे हुए हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, अंतिम विदाई देखना चाहते हैं। तो तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं और उनके जो बेटे हैं वो मुखाग्नि देंगे
आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। उनका मुंडन हो चुका है और अब उनको नदी के किनारे ले जाया जा रहा है। तो जो तिरंगा सुनील कुमार को लपेटा गया है जिस तिरंगे में, वो तिरंगा उनके बेटे को दिया जाएगा और यहाँ पर फिर मुखाग्नि का कार्यक्रम होगा। लेकिन अभी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं, जो मिलिट्री के जवान हैं वो बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पर, और जो नेता और वरीय अधिकारी पहुँचे हुए थे उन लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है। चिता पर जो पार्थिव शरीर है उसको रख दिया गया है। तो तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ जैसे ही उनका बेटा अब चिता के पास पहुंचेगा उसके बाद मुखाग्नि दी जाएगी। लेकिन तैयारियां जो हैं वो घाट पर पूरी तरह से पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर जो बीएमपी के जवान हैं वो भी पहुंचे हुए हैं सलामी देने के लिए, और साथ ही जो मिलिट्री के जवान हैं, जो आर्मी के जवान हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन सबसे अधिक और सबसे जो जज्बे की बात है वो ये है कि जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, बेटा के रहने वाले लोग हैं, मनेर के जो रहने वाले लोग हैं, उनका हुजूम उमड़ पड़ा है यहाँ पर और वो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं अपने वीर लाल का, सपूत का और अपने इलाके के बच्चे का। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं यहाँ पर जो है वो अंतिम विदाई की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, और जो बीआरसी के जवान हैं, बिहार रेजिमेंटल सेंटर के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बीआरसी में इनकी भर्ती हुई थी और जो सबसे अधिक जवान थे वो बीआरसी के ही वहाँ पर तैनात थे चीन बॉर्डर पे। और जो चीन का कायराना हरकत सामने आया है उसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा भी है और चीन के खिलाफ लोग नारे लगा रहे हैं। चीन से के बने हुए सामान के बहिष्कार करने की जो है वो बात हो रही है। लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अब चीन को सबक सिखाना होगा। और जैसे ही यह खबर आई थी कि सुनील कुमार जो उनके इलाके का लाल है, वीर जवान है, सपूत है, वो नहीं रहा, उसके बाद इलाके के लोगों के आंखें नम हो गई। लोग यह साफ तौर पर कह रहे थे कि सुनील कुमार काफ़ी मिलनसार थे, परिवार में जब भी आते थे लोगों से बात करते थे, मुलाकात करते थे, और ऐसे में जब उनके शहीद होने की खबर आई तो लोगों की आंखें नम हो गई। लेकिन लोगों के अंदर इस बात को लेकर गर्व भी था कि उनके इलाके का लाल है जो देश के लिए शहीद हुआ है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं जो अंतिम विदाई है उसकी तैयारी हो चुकी है, और जो तिरंगा है उसमें उनका पार्थिव शरीर जो है वो लिपटा हुआ है। अब यहाँ पर सलामी दी जाएगी और फिर उसके बाद मुखाग्नि दिया जाएगा। उनका मुखाग्नि जो है वो देखिए बड़ा बेटा गंभीर देगा, माहौल है जिसका मुंडन चंद्रमोहन। कर दिया। उनका बेटा जो है वो मुखाग्नि देगा, वहाँ पर गम का माहौल है। लेकिन इसके साथ ही पटना से जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, इनमें जितने लोग जुटे हैं इनको देखिए, इनके दिल में गर्व है और चीन के प्रति जबरदस्त गुस्सा।